इससे पहले कि ये उसे ढूंढ पाते, काफी सारे सिटीजन इनकी तरफ आने लगते हैं, जिस वजह से ये लोग लाइनस को लिए बिना ही फौरन यहाँ से निकलने लगते हैं। पर बोट की आवाज सुनकर लाइनस जल्दी से शिप से बाहर निकल आता है और भागते हुए बोट पर कूद जाता है। पर उसके पीछे पीछे मॉजिक भी आ जाता है, जो बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर उसे शूट करके मार देते हैं कि तभी उनकी नजर लाइनस के सूट पर जाती है, जो कि अब फट चुका था। उसके फटे हुए सूट को देखकर सोल्जर्स को लगता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो गया हो, इसलिए वो उसे एक इंजेक्शन देकर यहीं बेहोश कर देते हैं और आइलैंड पर वापस लाने के बाद उसे लैब में क्वारंटीन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ मारेक अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। तब लाइनस उसे मॉजिक द्वारा दी गई दवाई दिखाता है और उसे जो कुछ भी शिप पर हुआ वो सब बता देता है। ये सुनकर मारेक जल्दी से उस दवाई को टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये असली वैक्सीन है, इसलिए वो बिएट्रिस के पास जाकर उसे दोबारा अपने सोल्जर्स को उस शिप पर भेजने के लिए कहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दवाई को यहाँ लाया जा सके। पर बिएट्रिस इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि पिछली ट्रिप में उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इधर हम मेनलैंड में अर्ल के गार्ड्स को देखते हैं, जहाँ उन्हें पानी में मॉजिक की लाश मिलती है और उसके हाथ में उन्हें एक दवाई की बोतल भी मिलती है, जिसे देखने के बाद अर्ल अपने गार्ड्स को ऐसी और दवाइयां ढूंढने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरिक को देखते हैं, जो शहर में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे रास्ते में वेल्मा नाम की एक लेडी दिखाई देती है, जो लोगों को कुछ न कुछ देकर उनकी मदद किया करती थी। हेनरिक उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है और वेल्मा उससे खुश होकर उसे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लेती है। इसके बाद वेल्मा हेनरिक को एक थिएटर में लेकर जाती है, जो कि असल में उसका घर था। इसके बाद वो हेनरिक के सामने बार बार अर्ल का नाम लेने लगती है, जिस पर वो उससे अर्ल के बारे में पूछता है, लेकिन वेल्मा उसे कुछ नहीं बताती है। जैसी रात होती है, हेनरिक मौका मिलते ही वेल्मा को मार देता है और उसका सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बिएट्रिस लीसा से मिलने के लिए जाती है और उसे एक जॉब ऑफर करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे इस शहर की सारी जानकारी लाकर दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। ये सुनकर लीसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस जॉब के लिए मान जाती है, पर असल में ये सिर्फ बिएट्रिस का एक प्लान था। इधर लैब में लाइनस की जगह अब जूडिथ को काम में लगा दिया जाता है और जब वो अर्ल के द्वारा दिए गए उन 2 बड़े बॉक्सेस को खोल कर देखती है तो उसमें एक आदमी और एक लेडी को कैद करके रखा गया होता है, जिन पर अब मारेक वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करने वाला था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, यहाँ लैब में एक सोल्जर की डेथ हो जाती है और उसके पूरे शरीर पर लाल निशान बन जाते हैं, यानी वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। वहीं जब लाइनस अपनी बॉडी को देखता है तो उसे भी सेम वैसा ही निशान नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। इसके बाद हम काउंसिल की एक मीटिंग को देखते हैं, जहां बिएट्रिस उस पेशेंट की मौत का जिम्मेदार मिया को ठहराते हुए कहती है कि उसने अपनी टीम को सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया था।